नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ एचपी पटवारी 2019 के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ये आपको जो नवंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था एचपी पटवारी का, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। एंड आपके पास जो है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एचपी पटवारी में आपके पास टोटल जो है 4 सेक्शंस रहते हैं। जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश सेक्शन, एंड सेकंड सेक्शन रहता है आपके पास हिंदी सेक्शन, और थर्ड सेक्शन होता है आपके पास मैथमेटिक्स सेक्शन, एंड जो लास्ट सेक्शन रहता है क्वेश्चन नंबर 76 to 100, ठीक है, वो आपके पास रहता है जीके का सेक्शन, मीन जनरल नॉलेज। इसमें आपको हर एक सेक्शन के जो है 25 क्वेश्चन होते हैं। तो हम बाकी जितने भी 3 सेक्शंस थे अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप अपने मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, कुछ वीडियोस पार्ट्स में भी होगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। तो आज हम चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 76, एंड क्वेश्चन गिवन है द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज। आपको यहाँ पे भूकंप का मुख्य कारण बताना है कि भूकंप किन कारणों की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। आपके पास एग्जाम में भी इसी तरह से 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपने उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर जो है टिक करना होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी, टेक्टोनिक फोर्सेस। जो अर्थक्वेक होता है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज ड्राई आइस, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है। आपको इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है आपके पास सॉलिड ऑक्सीजन, सेकंड है सॉलिड नाइट्रोजन, एंड सी है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी है सॉलिड सल्फर, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि ड्राई आइस किसे बोलते हैं। तो जो आपके पास ड्राई आइस होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। ये है आपके पास व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। उसके लिए डेट्स गिवन है विद ईयर। तो आपको देखना है इसमें कि कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। तो जो आपके पास फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया में, वो आपके पास द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने ऑन द डेट, कौन सी डेट पे चली थी, 16 अप्रैल 1853। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद रखना आपको। और इसका रूट भी गिवन है। ये आपके पास बॉम्बे टू थाने के बीच में चली थी और ऑन द डेट 16 अप्रैल 1853। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको इसमें बताना है कि जो सन एनर्जी है वो उसका सोर्स क्या है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है आपके पास। न्यूक्लियर फ्यूजन, बी है न्यूक्लियर फिजन, सी है केमिकल रिएक्शन, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो सन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। सो ऑप्शन ए जो सोर्स ऑफ सन एनर्जी है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट्स। मैं इसको हिंदी में भी रिपीट कर रही हूँ। खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेरियन, बी ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियन, सी है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एंड डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो जो आपके पास ग्रीन मार्क होता है, आपने नोटिस किया होगा आपके पास जो पैकेट्स में खाना आता है उस पर आपके पास ग्रीन मार्क होता है। तो ग्रीन मार्क होता है आपके पास वेजिटेरियन के लिए, ठीक है। और आपके पास जो ब्राउन है और जो रेड मार्क है वो आपको किसके लिए बताता है, नॉन वेजिटेरियन के लिए। अब यहाँ पे रेड एंड ब्राउन है, दोनों है रेड एंड ब्राउन। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए। सो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है शोंगटोंग कारचम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, सतलुज, बी है गंगा, सी है चिनाब, डी है रावी। कि कौन सी रिवर पे ये प्रोजेक्ट बना था। तो दिस इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको इसकी पता होना चाहिए लोकेशन भी कि कहाँ बना है, इन हिमाचल प्रदेश ऑन सतलुज रिवर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, बी है बिलासपुर, सी है मंडी एंड डी है चंबा। तो द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिवाल्सर लेक। ठीक है, कौन सी है, रिवाल्सर लेक, याद रखना। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो जो लार्जेस्ट लेक नेचुरल लेक है इन हिमाचल प्रदेश वो है आपके पास रिवाल्सर लेक एंड विच इज लोकेटेड इन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है। जो ये धामी मूवमेंट था इट इज अगेंस्ट प्रिंसियरली रूल। ठीक है, तो इन हिमाचल वॉज लेड बाय द कांसी राम। ठीक है, तो इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, कांसी राम। ये हिमाचल में चला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 है कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। आपने बताना है किस रिवर का ये एक वैदिक नाम है कालिंदी। इसमें आपके पास व्यास, बी ऑप्शन है रावी एंड सी है यमुना, डी है सतलुज। सो कालिंदी इज द अनदर वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर। याद रखना, कालिंदी इज द अनदर नेम ऑफ वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। जो भूतनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है। तो द फेमस भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन मंडी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे है ये, मंडी में है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो मंडी इस तरह से भी लिख सकते हो आप अगर डिस्ट्रिक्ट में आता तब भी मंडी है और अगर प्लेस की बात कर रहे हैं तब भी मंडी ही है इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो The Himachal Pradesh High Court was established after reorganization of the state in 1966। ठीक है, 1 नवंबर 1966। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगर आप जीके को विद एक्सप्लेनेशन याद करोगे, समझोगे, तो आपको वो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NAARM भी है उसका नाम। तो इसकी फुल फॉर्म भी बनती है। तो यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह से आता है कि NAARM की फुल फॉर्म क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि वो किस जगह पे है। तो उसके आपके पास ऑप्शंस है इन न्यू दिल्ली, in Hyderabad, in Nagpur, in Nainital. So NAARM is located in Hyderabad. So option B is the correct answer. Now next question है question number 88. What is called the brain of computer? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रैम, रोम, CPU,
मदरबोर्ड। तो जो सीपीयू होता है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर, सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन 89 इज द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू। पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? ठीक है, तो जिंक की वजह से होता है, या नाइट्रोजन की वजह से होता है, या क्लोरोफिल की वजह से होता है, या नन ऑफ द दीज। तो जो क्लोरोफिल होता है, लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, अ पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एक पिगमेंट होता है दैट एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका जो ग्रीन कलर होता है वो होता है आपके पास क्लोरोफिल की वजह से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 90 है, वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। आपको बताना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है, कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पे आपके पास चेनानी, नाशरी, जवाहर, विक्ट्री, लेह, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। सो चेनानी नाशरी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल्स इन इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया की सबसे लंबी रोड टनल है ये इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो चेनानी नाशरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेनानी नाशरी इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसको एक और नाम से बोला जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, तो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? द स्मॉल इंस्टेंटाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। इसकी जो लेंथ है 6 to 7 मीटर्स के बीच में होती है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द स्मॉल इंस्टेंटाइन, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 है, हु कंपोज्ड द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? ऑप्शन है आपके पास वाल्मीकि, तुलसीदास, पाणिनि एंड कालिदास। सो पाणिनि रोट, ठीक है, द फाउंडेशन ग्रामर ऑफ संस्कृत, जिसको अष्टाध्यायी भी बोलते हैं। ही रोट अष्टाध्यायी द फाउंडेशनल ग्रामर ऑफ संस्कृत। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, ये भी याद रखना है आपने। नाउ विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है वेन्यूस इज द हॉटेस्ट, सॉरी वीनस इज द हॉटेस्ट ड्यू टू इट्स थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 है, नेम द क्रिएचर विच इज नॉट अ बर्ड बट कैन फ्लाई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो कौन सा है वो? अ बैट इज अ मैमल नॉट अ बर्ड बट इट कैन फ्लाई यूजिंग इट्स विंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा? कौन सा है वो? रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला या किन्नौर? ठीक है, 4 ऑप्शंस है। भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जिसे लिटिल लहासा कहलाते हैं, बोलते हैं या वो कहलाता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? स्पीति इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड लिटिल लहासा ड्यू टू द, किसकी वजह से? यहाँ पे तिब्बतन कल्चर है इसलिए। सो ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 है, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस varieties ऑफ टोमेटो, आलमंड, पोटैटो एंड ग्रेप्स। क्या ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट? पोटैटो। These are the well-known high-yield varieties of potato developed in India. ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था हिंदी में? कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? टमाटर की, टोमेटो। ठीक है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कॉल्ड? जो हमारे टीथ होते हैं उसकी जो आउटर मोस्ट, बिल्कुल बाहर की जो परत है, उसको क्या कहते हैं? सो एनिमल इज द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ टीथ, एनिमल। ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशिएंट टेक्स्ट? प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? देखो, ये शिवालिक पर्वत वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली हिमाचल की जितनी भी जीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, हिमाचल जीके में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझना। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास मेनाक पर्वत, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर। सो in ancient text, the Shivalik range is referred to as Menak Parvat. So option A. When is the World Water Day celebrated? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 8 मार्च, 5 जून, 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? The World Water Day is observed every year on 22 March to raise awareness about water conservation. ठीक है, सो 22 मार्च, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारा जीके सेक्शन भी खत्म होता है एचपी पटवारी 2019 के क्वेश्चन पेपर का। तो इसी तरह से हमने टोटल 4 सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये सारी वीडियोस जो है मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।